ऐसा है कि 2024-25 में अटल भूजल योजना के अंतर्गत डिग्गियों की केस जारी की गई थी और उस समय फरवरी मार्च के अंदर किसानों पे दबाव देकर डिग्गियों का निर्माण करवाया गया कि आपके 15-20 दिनों में जो अनुदान राशि है प्रति डिग्गी लगभग 3 लाख रुपए वो आपको मिल जाएगी। तो किसानों ने अपनी फसलों को नष्ट करके फसलों के अंदर से रास्ते निकालकर और जो पैसा था 3 लाख रुपए अनुदान राशि आनी थी वो साहूकार से या किसी को ज़मीन लिखवा के ब्याज पे लिया गया, चाहे ज़मीन लिखवा कर लिया गया, तो पैसा लिया गया इस उम्मीद में कि 15-20 दिन महीने में जो 3 लाख रुपए किसान को मिल जाएंगे और किसान ने भी सोचा कि मेरा बड़ा फ़ायदा होगा, पानी की बचत होगी। लेकिन 2 साल निकल रहे हैं लगभग, अभी तक 1 रुपया किसान के खाते में नहीं आया है। किसान ने अपनी ज़मीन लगाई, 3 लाख की अगर बात करें तो 72,000 रुपये प्रति वर्ष उसका ब्याज बनता है। वो ब्याज किसान ने भरा, अगले साल का ब्याज फिर किसान भर रहा है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। बार बार यहाँ प्रभारी मंत्री आए, उनको अवगत करवाया गया, प्रभारी सचिव आए, उनको अवगत करवाया गया, यहाँ के प्रशासन को बार बार अवगत करवाया गया, संबंधित विभाग से जो कमिश्नर हैं उनसे बात की गई, यहाँ के एडीएम साहब ने की, कलेक्टर साहब ने की, और उसके बाद यहाँ पे हमारे किसान आयोग के जो अध्यक्ष हैं CR चौधरी साहब वो पहुँचे, उनसे बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में आपका जो पैसा आ जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने किसानों से संपर्क नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअल में वो दबी जबान में ये बोल रहे हैं कि आप कोई आवाज़ उठाओ तो भले ही पैसा मिल जाए, नहीं तो मुश्किल है। तो आज फिर हम इकट्ठे हुए थे यहाँ अपने जॉइंट कार्यालय के अंदर, तो हम सभी ने मन बनाया है कि ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। आने वाली 21 तारीख से 21 अगस्त से एक अनिश्चितकालीन पड़ाव कलेक्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। जब तक किसानों की ये पेमेंट है, अनुदान राशि है, उनका जो हक है उनको नहीं मिलेगा, किसान वहीं बैठेंगे। वहाँ बैठेंगे, हम वहीं बैठकर मीटिंग करेंगे, आगे के प्रोग्राम क्या रहेंगे क्या नहीं। अगर सभी साथियों का ये रहेगा कि हमें इनका विरोध करना है, क्योंकि वर्तमान सरकार का हम विरोध कर सकते हैं, जिनकी सरकार है, तो गाँवों में या शहर में भी हम जितना भी नुकसान होगा हमारी सहमति से हम पहुँचाएंगे। अगर ये 24-25 की बात करें तो 829 डिग्गियों का बकाया, और बड़े शर्म वाली बात है जब इनको पता था कि 24-25 की पेमेंट नहीं आ रही है तो उन्होंने 25-26 में 410 डिग्गियों की AS फिर जारी कर दी। वो 410 किसान उसके बाद और फंस गए, तो टोटल लगभग 1339 किसान। नमस्कार जी, मैं धौलीपाड़ का किसान हूँ। हम मांग लेके आए हैं, हमारे डिग्गी के पैसे हैं जी। 2 साल हो गए हमें डिग्गी बनवाई, झूठा आश्वासन दिया गया हमसे। हमारे पैसे लगे 6-7 लाख रुपए, किसी के 8 लाख रुपए डिग्गी पर है। और ये गवर्नमेंट ने जो 3 लाख रुपए हमें सब्सिडी देनी थी उसको रोक लिया है। उसकी वजह से हमारे 2-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ब्याज लगा है, और अभी तक हमारे पैसे नहीं आ रहे। अगर अभी नहीं आए तो फिर उन पैसों का मतलब क्या रह गया? हमारी जमीनें बिगड़ने की कगार पर आ गई है और हम आर्थिक बोझ के तले दबते जा रहे हैं। तो हम इसी मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि हमारे पैसे जल्द से जल्द दिए जाए। अगर 20 तारीख तक हमारे पैसे नहीं दिए गए तो 21 अगस्त से हम कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना लगाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। हम अब आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार के खिलाफ बाजार में नगर परिषद के और चुनाव है उसमें भी विरोध करेंगे। लोगों को इस निकम्मी सरकार के बारे में बताएंगे कि ये हर विभाग धोखा कर रहा है हर व्यक्ति के साथ है, और ग्रामीण चुनावों का तो हम पुरजोर विरोध करेंगे।